प्यारे विद्यार्थियों, मैं अर्चना अरोड़ा, हिंदी मिस्ट्रेस, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामू जोइया। आज हम करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा का पाठ तुलसीदास जी की दोहावली। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के सिरमौर राम भक्त कवि माने जाते हैं। सिरमौर का मतलब सबसे ऊपर। रामचरितमानस तुलसीदास जी की कालजयी रचना है। उन्होंने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया है इजी सरल भाषा में। तो उनके दोहों की करने जा रहे हैं हम व्याख्या। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनेउ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। तो बच्चों, जब हम किसी भी दोहे की प्रसंग सहित व्याख्या करने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसका प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग में आता है कवि का नाम, कविता का नाम, और उस दोहे में संक्षेप में या उस कविता में संक्षेप में जो कहा जाता है वो होता है। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया है। ये दोहा हनुमान चालीसा का प्रथम दोहा है। तो इस दोहे में तुलसीदास ने जो भगवान श्री राम की भक्ति से प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में बताया है। तो इस दोहे में तुलसीदास जी क्या बता रहे हैं कि अपने गुरु के कमल रूपी सुंदर चरणों की धूल से मैं अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। कि जो मेरा मन रूपी दर्पण है, इसे साफ करने के लिए मैं प्रभु के चरणों की धूल का प्रयोग करता हूँ और तत्पश्चात प्रभु राम जी का निर्मल यश गान करता हूँ, उनकी प्रार्थना करता हूँ, अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ। ऐसा करने से मुझे 4 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों फल मुझे प्रभु श्री राम का गुणगान करने से प्राप्त होते हैं। तो भाव ये है कि हमें प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दूसरा दोहा है राम नाम मनि दीप धर, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहस उजियार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रसंग में बच्चों आप वही प्रसंग लिख दोगे, बट दोहे की जो लाइन है, उसके दोहे की जो पंक्तियां हैं, लाइनें हैं, उसके आधार पर ही आप इसमें एक व्याख्या ऐड करोगे। पहले वैसे ही आ जाएगा। तुलसीदास जी द्वारा रचित ये दोहा है, उनकी दोहावली में से लिया गया है। और तुलसीदास जी राम भक्त कवि हैं, इसलिए उन्होंने राम नाम रूपी दीपक अपने मन के अंदर जलाने की बात कही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने मन के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर उजाला करना चाहता है तो उसे राम नाम की भक्ति रूपी दीपक जो है अपने मन में धारण करना चाहिए। भाव ये है कि अपने बाहर और भीतर के अंधकार को, अंधेरे को नष्ट करने के लिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रभु श्री राम की भक्ति करना आवश्यक है। उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में डूब जाना आवश्यक है। उनके भक्ति रूपी दीपक को अपने मन में धारण करना आवश्यक हो जाता है। तो अगला दोहा हमारे पास बन जाता है। तीसरा दोहा हम करेंगे। जड़ चेतन गुण दोष में, विसव कीनी करतार, संत हस गुण गाहि, परिहर बाहि विकार। तुलसीदास जी इस दोहे में लिखते हैं कि ईश्वर ने इस समस्त जड़ चेतन मतलब सजीव और निर्जीव संसार को गुण और दोष से युक्त बनाया है। भाव ये है कि संसार के सभी प्राणियों में गुण भी हैं और दोष भी हैं, लेकिन संतों में हंस के समान नीरशीर विवेक होता है। संत जो ईश्वर के करीब होते हैं उनमें विवेक होता है हंस के समान। इसी विवेक का प्रयोग करके संत दोष रूपी जल को त्याग कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। भाव ये है कि जो संत होते हैं, जिनके अंदर गुण होते हैं, सिर्फ वो गुणों को दूसरों को देने का काम करते हैं और दोषों का परित्याग करते हैं। प्रभु तरवर कपि डार पर,
ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम बहुत महान और उदार हैं। प्रभु श्री राम स्वयं को वृक्षों के नीचे रहते हैं और बंदर पेड़ों की डालियों पर रहते हैं, परंतु फिर भी ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया है। भाव के ऐसे उदारशील निधान प्रभु श्री राम जैसे स्वामी दुनिया में होने असंभव है और कोई नहीं है उनके जैसा। भाव ये है कि इस दोहे में ये कहा गया है कि प्रभु श्री राम जो हैं वो महान है, उदार है, शांत है और उन्होंने बंदरों के स्वभाव को भी अपने स्वभाव जैसा शील उदार बना दिया है। अगला दोहा है, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग ना रोष ना दोष दुख, दास भय भव पार। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम में ममता रखनी चाहिए, मतलब उनसे प्रेम करना चाहिए और संसार के सभी प्राणियों के साथ समता का, बराबरता का भाव, समानता का भाव रखना चाहिए। इससे मनुष्य राग, रोष, दोष, दुख आदि से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री राम का दास होने के कारण व्यक्ति भवसागर से भी पार हो जाता है। भाव ये है कि तुलसीदास हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें इस संसार के सभी प्राणियों को एक समान समझना चाहिए और प्रभु की भक्ति जो है वो करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।